19 दिसंबर को संसद में एक झड़प हुई जिसमें 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए। इनमें से प्रताप सारंगी को सिर में चोट आई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह विवाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित टिप्पणी पर हुआ। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, जबकि कुछ ने कहा कि उन्होंने एक सांसद को धक्का दिया है। राहुल गांधी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वे किसी शारीरिक झड़प में शामिल नहीं थे। दोनों पक्षों ने ही शिकायत दर्ज कराई है और अब यह मामला जांच के तहत है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद के अंदर और बाहर की स्थिति काफी गर्मा गई है। संसद के बाहर 19 दिसंबर को धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। इसमें भाजपा के 2 सांसद घायल हो गए। इस घटना में घायल हुए प्रताप सारंगी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरे सांसद मुकेश राजपूत ने भी राहुल को ही इसका जिम्मेदार ठहराया है। प्रताप सारंगी के सिर में चोट आई है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस घटना की जानकारी दी गई थी। दोनों सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों फिलहाल अस्पताल के आईसीयू वार्ड में थे। डॉक्टरों की टीम उन्हें स्थिर करने के लिए उपचार कर रही है। आरएमएल के एमए अजय शुक्ला ने बताया कि सीटी स्कैन और अन्य जांच चल रही है। सांसद प्रताप सारंगी को अस्पताल लाया गया। उनके सिर पर गहरा घाव था और अस्पताल पहुंचने तक उनका काफी खून बह चुका था। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, डॉक्टरों ने उनके घाव पर टाके लगाए हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया था जो मेरे ऊपर गिर गए। इसके बाद मैं नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया, राहुल गांधी मारपीट करने के लिए बीच में घुसे थे। उनका व्यवहार मानो गुंडों का व्यवहार था। यह देश गुंडों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने हमारे एक बुजुर्ग सांसद को धक्का देकर गिरा दिया है। राहुल ने आरोपों को खारिज किया है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मामले में अपनी स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धक्का दे रहे थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, आज संसद के मुख्य द्वार में भाजपा एनडीए सांसदों का प्रदर्शन चल रहा था। राहुल गांधी और उनके सांसदों ने जबरदस्ती घुसकर अपना जो शारीरिक प्रदर्शन किया है वो बहुत गलत है। संसद कोई शारीरिक ताकत दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। राहुल गांधी ने भाजपा के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को जोर से धक्का दिया है। राहुल गांधी ने जो धक्का मुक्की की है मैं उसका खंडन करता हूँ। मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपनी ताकत दिखाकर मारपीट करने लगेंगे तो संसद कैसे चलेगा? यह लोकतंत्र का मंदिर है। हमारे दोनों सांसद गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने इस दिन को संसद के इतिहास का काला दिन बताया। प्रताप सारंगी से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रताप चंद्र सारंगी को देकर मन पीड़ा से भर गया है। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब वे ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, ऐसा आचरण आज तक भारत की सांस्कृतिक इतिहास में देखा नहीं गया है। उनके लिए एक पाठशाला में ट्रेनिंग देनी चाहिए कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से कंप्लेन दर्ज कराई है। आपको बता दें कि संसद में गुरुवार 19 दिसंबर को हुई मारपीट के मामले में कांग्रेस सांसदों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज इंडिया अलायंस के सदस्य शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च कर रहे थे, तभी उन्हें संसद में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ भी सत्ताधारी पार्टी के 3 सांसदों ने मारपीट की। यह विपक्ष के नेता को दिए गए विशेषाधिकारों का उल्लंघन है और एक सांसद के रूप में उनके अधिकारों का हनन है। पार्टी ने आगे कहा, राहुल गांधी पर यह खुला हमला न केवल उनकी गरिमा पर हमला है बल्कि हमारी संसद की लोकतांत्रिक भावना पर भी हमला है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है और उनसे इस गंभीर मामले पर गौर करने के और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हरिजन एक्ट के तहत होना चाहिए मामला दर्ज।
मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और प्रमोद तिवारी ने कहा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लगी है उसको लेकर हमने यह शिकायत दी है। जिस तरीके से अंबेडकर साहब के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी से ध्यान भटकाने के लिए यह पूरी कॉन्स्पिरेंसी रची गई है। हम चाहते हैं कि इसमें हरिजन एक्ट में भी मामला दर्ज हो क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे हरिजन हैं। वहीं 19 दिसंबर को इस दुर्घटना की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई। कांग्रेस के सांसदों जिनमें के.सी. वेणुगोपाल, के सुरेश और मणिकम टैगोर शामिल हैं, ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक के सांसदों को संसद में प्रवेश करने से शारीरिक रूप से रोका गया और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सत्तारूढ़ पार्टी के 3 सांसदों ने शारीरिक रूप से मारपीट की। लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में कांग्रेस सांसदों ने दावा किया कि वे शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक मार्च कर रहे थे। सांसदों ने लिखा, हालांकि जब हम मकर द्वार से संसद में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे तो विरोध कर रहे सांसदों को शारीरिक रूप से रोका गया। हम यह भी आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सत्तारूढ़ पार्टी के 3 सांसदों ने शारीरिक रूप से मारपीट की है। वह विपक्ष के नेता को दी गए विशेषाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और उनके अधिकारों का हनन है, जो उन्हें उनके आधिकारिक कर्तव्यों के तहत एक सांसद के रूप में दिए गए हैं। उनका व्यवहार न केवल राहुल गांधी की व्यक्तिगत गरिमा पर हमला था, बल्कि हमारे संसद की लोकतांत्रिक भावना के विपरीत था। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, सांसदों ने ये लिखकर दिया। बुधवार को पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उन्हें संसद में दोनों पक्षों के बीच अंबेडकर विवाद पर हुए प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने शारीरिक रूप से हमला किया है। तो इस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी के ही सांसद एक दूसरे पर मारपीट करने और धक्का मुक्की करने का आरोप लगा रहे हैं। अपने पत्र में खड़गे ने आगे बताया कि उनका विरोध मार्च 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ था। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के आरोप पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या उन्हें संसद के सदस्य होने के नाते इस मामले में भी विशेषाधिकार प्राप्त है? क्या सांसदों द्वारा संसद में मारपीट धक्का देने पर भी उन्हें इम्यूनिटी दी जाती है? आइए जानते हैं क्या कहते हैं संसद के नियम। भारत के संविधान में सांसदों और विधायकों के लिए कुछ विशेषाधिकार तय किए गए हैं, जिन्हें इम्यूनिटी कहा जाता है। ये अधिकार उन्हें बिना किसी दबाव के लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद और उसके सदस्यों को उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कुछ शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उन्हें कई मामलों में गिरफ्तारी से भी छूट प्रदान होती है। संसद के सदस्यों को सदन या उसकी समितियों में अपने विचार रखने की पूरी आजादी होती है। संसद के सदस्यों को की गिरफ्तारी, नजरबंदी, दोष सिद्धि की जानकारी तुरंत संसद की दी जाती है। सभापति की अनुमति के बिना सदन के अंदर किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।